दोस्तों एग्जाम हॉल घुसने से पहले इस पेपर को एक बार आप लोग अच्छी तरह से नजर दौड़ा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा जैकबोर्ड का पेपर एक बार अच्छी तरह से आप लोग देखना चाहिए। तो आइए सर हम लोग क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। मेरे दोस्तों हम सभी को पता है कि सर पहला हमारा जो है पैसेज आती है, और पैसेज एक बार देखिए दोस्तों आज का पैसेज कैसे होगा। देखिए दोस्तों, वन डे जॉनी वेंट ए फेयर एंड बॉट 9 डोंकी। देखिए दोस्तों ये आप रखिएगा, यहाँ पे आपसे क्या कहा गया गौर कीजिएगा। सबसे पहले पैसेज को समझने की प्रयास कीजिए, यकीन मानिए पैसेज को अगर सही तरीके से आप देखकर समझ जाते हैं तो आप सारा क्वेश्चन को मेरे भाई आप इजीली से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया कि वन डे जॉनी वेंट टू ए फेयर एंड बॉट 9 डोंकी। कितना डोंकी? 9 डोंकी। ही रॉड होम ऑन one and the rest flow behind. After a while he thought to himself that he should make sure that all donkey were following him, so he turned around to count them and found one missing. Where is the number? 9. कितना? 9 number क्या है? He cried. He jumped off his donkey and looked behind the rock and a tree, but no donkey was to be seen. I will count them again, said John. आपसे पूछा गया क्या? So he did and counted 9. ओहो, he must have stayed and while come back said. अब यहाँ पे मेरे दोस्तों आप इजीली से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है सर, एक बेहतरीन तरीके से पैसेज दिया हुआ है, और पैसेज का पहला ही क्वेश्चन कहता है क्या कि हाउ मेनी डोंकी डिड जॉनी बाय। कितना डोंकी बाय किया था? तो बताएंगे सर 9 डोंकी। कितना सर? 9 डोंकी को उन्होंने ज्वाइन किया था। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा था, याद रखिए क्या क्वेश्चन है सर कि वेयर फ्रॉम डिड जॉनी बाय द डोंकी। कहाँ गए थे? फेयर। कहाँ गए थे? डोंकी को खरीदने के लिए मेला गए थे, फेयर गए थे, है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, फटाफट देख लेते हैं कि हाउ मेनी डोंकी डिड जॉन काउंट व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन हिज डोंकी। क्या सर? 8 तक काउंट किया था। कितना सर? याद रखिएगा 8 तक। एक बार पैसेज को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको 8 पता चल जाएगा कि आखिर 8 है क्या। Who did John see? मूसा। क्या देखा था मेरे भाई? मूसा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है कि what did he ask of him to help him to count the donkey। याद रखिएगा उनको हेल्प किया था क्या? डोंकी को काउंट करने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6 है सर कि अकाउंट टू मूसा हु इज द 10th डोंकी। क्या है सर? जॉन। क्या है सर? जॉन। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों हमारा पैसेज का सेक्शन पूरी तरह से क्या होती है, समाप्त होता है। अब आपको देखने को मिलेंगे क्या? तो बताएंगे सर हमारा देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा दोस्तों क्या मिलेगा, तो बताएंगे सर हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन देखने को मिलेंगे। देखिए ग्रामेटिकल का क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए सुनिधि डैश गेट ए न्यू ड्रेस इज इफ सी क्लियर। ठीक है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, कूड होगा। क्या हो जाएगा सर? हमारा कूड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे है क्वेश्चन नंबर 8 में कि डैश यू क्लोज द डोर प्लीज। कैन, है ना, कैन प्लीज, क्या आप दरवाजा को बंद कर सकते हैं? कैन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है सर कि माई ब्रदर डैश एट द कॉन्क्रीट टोमेरो। तो बताएंगे सर विल बी यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड मेरे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता भाई, है ना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा। देखिए हाँ क्वेश्चन है सर कि माय ब्रदर डैश एट द कॉन्क्रीट टोमेरो। तो बताएंगे सर विल बी परफॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह हो जाएगा सर, क्या? बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मदर डैश टी एवरी मॉर्निंग ड्रिंकिंग। मेरा माँ क्या कहता है? ड्रिंक्स हमेशा नहीं, मतलब प्रत्येक मॉर्निंग में क्या करती है? चाय पीती है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों कि द क्रिकेट मैच डैश एट 7 PM, है ना, स्टार्ट। क्या हो गया सर? स्टार्ट 7 PM। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया क्या? 12 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए दोस्तों 12 में क्वेश्चन क्या है? आई हैव ए फ्रेंड। याद रखिएगा दोस्तों आपसे पूछा गया क्या? आई हैव ए फ्रेंड हु इज ए फेमस जिमनास्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर क्या? बी। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा ये पेपर। आई नीड डैश मिल्क। क्या सर? आई नीड डैश मिल्क। आई नीड ए सम मिल्क। क्या सर? मुझे कुछ दूध की जरूरत है। क्या सर? कुछ दूध की जरूरत है। जैसे कि अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, डैश बुक्स आर हेल्प, है ना, आपसे पूछा गया कि दिस बुक्स आर हेल्प। क्या होगा सर? यहाँ पे दिस का इस्तेमाल होगा, है ना, इसको याद रखिएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14।
बहुत फेमस क्वेश्चन। बाकी मैंने सारा पोएट्री सेक्शन का हो, मैराथन क्लास हो, सारा चीज मैंने बता चुका हूं भाई, एक बार उन सबको भी अच्छी तरह से देख लेना है। और मैंने टेस्ट सीरीज भी फ्री करके रखा है, वो भी आप लोगों को टेस्ट लगाकर ही जाना है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन है कि रेशमी बॉट ए बुक एंड डैश इंपोर्ट। याद रखिए क्या इंपोर्ट सर, या एन इंपोर्ट, क्या सर, एन इंपोर्ट। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया पैसिव वॉइस, है ना, कि विच वन ऑफ द फ्लॉविंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। अच्छा बताइए मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है पैसिव वॉइस में, इसके बारे में आपसे क्या आ रहा है। चलिए सर देख लेता हूँ कौन है भाई। तो बताएंगे सर यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, डी इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअली ना पैसिव वॉइस का एक स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे हटा दिया है भाई, और डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि कौन पैसिव वॉइस है। एक्चुअली यहाँ पे देना चाहिए कि कौन है, स्टेटमेंट से हमें पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, गौर कीजिएगा सर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है क्या, गौर कीजिएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 17, चूज द ग्रामेटिकल पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपसे बताना है मेरे दोस्तों यहाँ पे। हाँ इस तरह से आपके सामने स्टेटमेंट होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया है भाई, है ना, ये स्टेटमेंट है, और इसमें आप लोगों को बताना है भाई, है ना, एक्टिव से पैसिव बना, पैसिव से एक्टिव। आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपसे 18 पूछा गया, ग्रामेटिकल करेक्ट बताना है, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल करेक्ट बताना है। तो मैंने आप लोगों को ग्रामेटिकल करेक्ट में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब देना है ना। तो कुसुम एंड रश्मि आर गुड फ्रेंड, क्या सर, कुसुम एंड रश्मि आर क्या है, गुड फ्रेंड, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पे मूव करते हैं। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, फिर से आपको बताना है क्या ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। लेट बी द डूर सट, है ना, लेट बी द डूर सट, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन मूव करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। और फिजिकल एक्सरसाइज तो मैं आप लोगों को बता के मेरे दोस्तों आपके माइंड में ही पूरा सेटअप हो चुकी है। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लगभग 10 बार बता चुका है भाई। हाँ अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू होता है पोएम सेक्शन का। अब यहाँ सॉरी आपका ग्रामेटिकल सेक्शन कंप्लीट हो गया, पैसेज भी कंप्लीट हो गया, आपका बुक से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, वाल्ट व्हाइटमैन इसका राइटर है, विदाउट रेन सीड विल बी रिमेन। अच्छा बताइए मेरे दोस्तों, जब हमारा याद रखिएगा पूछा गया कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जब बारिश नहीं होगी ना, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताएगा था, जब बारिश नहीं होगी तो हमारा जो बीज है वो जमीन के अंदर में छुपा होगा, और साथ ही साथ वो उपजाऊ नहीं होगी, वो पैदावार नहीं होगा, है ना दोस्तों। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है सर, क्या क्वेश्चन पूछा गया, हु डिड appear like the winter landscape in the mountain। तो बताएंगे सर नरेटर मदर, क्या हो जाएगी सर, नरेटर मदर, ऑप्शन ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, द क्रूमैन लैरी विजिग वाज, क्या थे, एन अमेरिकन गर्ल, क्या थे सर, ये अमेरिकन गर्ल थे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, क्या इज द राइट आंसर। आपसे पूछा कि हु वेर बेटी एंड डॉली। अच्छा बेटी एंड डॉली क्या थे भाई, तो बताएंगे सर कजन ऑफ पोएट मदर, क्या सर, पोएट मदर। याद रखिएगा ये फोटोग्राफर से लिया गया, जो हमारा ए फोटोग्राफर टॉपिक है ना दोस्तों, पोएम है, वहीं से लिया गया है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। हु इज द पोएम ऑफ अर्थ। एक्चुअली याद रखिएगा दोस्तों ये आपका पोएम नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द स्काई, ठीक है। ये टॉपिक एक्चुअली हट चुकी है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, क्या है सर, फोटोग्राफ जो टेकन है ये कहां से लिया गया है, तो बताएंगे सर ऑन ए बीच, यानी मेरे दोस्तों ये हमारा समुद्र के तट पर ही ये टॉपिक को लिखा गया है, ये हमारा पोएम जो हमारा ए फोटोग्राफ है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, फटाफट देख लेते हैं भाई एक बार। Why did the grandmother keep one hand on his waist? तो टू बैलेंस, जब मेरे दोस्तों ग्रैंडमदर इस तरह से खड़ी रहती है तो क्यों हाथ लगाते हैं अपने कमर पे, क्योंकि मेरे दोस्तों बैलेंस बनाना चाहती है, क्या बैलेंस बनाना चाहती है, ए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का द्वारा लिखा गया वो, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ग्रैंडमदर अकॉम्पोनेंट खुशवंत सिंह टू द टेम्पल, क्या है सर हमारा टेम्पल, ग्रैंडमदर अकॉम्पोनेंट टू है क्या, टेम्पल। खुशवंत सिंह के साथ स्कूल तो खुशवंत सिंह जाते थे, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा वो कहाँ जाते थे, मंदिर, टेम्पल जाते थे, कौन, उनके दादी जी। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कहाँ पे उन्होंने अपना जो है बचपना कहाँ पे गुलाया। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को समझने वाली क्वेश्चन थोड़ा सुनिएगा, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, कहाँ खोया अपना बचपना, इन द टाउन विथ हिज मदर, नहीं भाई, इन द टाउन विथ हिज पेरेंट्स, नहीं भाई, इन द विलेज विथ हिज पेरेंट्स, नहीं, इन द विलेज विथ हिज ग्रैंडमदर।
ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूथ इन 1940 वाज मोटेड बाय, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइएगा। वेयर इज द रॉक गार्डन, कहाँ है मेरे भाई, चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेता हूं। आराम एंड मुराद, आराम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्राइबल, क्या था ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, याद रखिए कौन से जाति से थे, ये हमारे जनजाति से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, सी। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन में आराम मुराद वाज वेरी फाउंड, क्या सर वेरी फाउंड क्या था, तो बताएंगे सर वेरी फाउंड हमारा हॉर्स राइडिंग, क्या था सर, याद रखिएगा हॉर्स राइडिंग। क्या बताएंगे गुरुजी, हॉर्स राइडिंग। आई एम एक मिनट भाई, हॉर्स राइडिंग यानी ऑप्शन नंबर हमारा, अरे क्या हो जा रहा भाई, है ना, एक बार एक मिनट एक मिनट दोस्त, ठीक है। हाँ देखिएगा दोस्तों क्या बताएगा, हॉर्स राइडिंग के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 33, तो बताएंगे सर क्या, हॉर्स राइडिंग। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लेता हूं दोस्तों, फिर मैं आपको 2023 का और 24 का भी क्वेश्चन करवा देता पीवाईक्यू। हु वाज जॉन ब्रो, जॉन ब्रो को एक फार्मर थे, कौन थे सर, एक फार्मर थे। अगला क्वेश्चन पे, हाँ जितना ज्यादा हो सके मैंने आप लोगों को हेल्प कर दिया है, आप लोग अच्छी तरह से जाइए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सॉरी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, विच कंट्री डिड द इनवर्टर बिलोंग, याद रखिएगा दोस्तों कहां से आया था, तो बताएंगे सर हॉलैंड से। कहां से, हॉलैंड से। हु रोट द स्टोरी द एड्रेसेस किसने लिखा है, मार्गा मिनको, किसने लिखा है दोस्तों, मार्गा मिनको। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज रंगा, विलेज रंगा के नाम था होशियाली, क्या नाम था सर, होशियाली। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, हु वाज श्यामा, श्यामा कौन था दोस्तों, श्यामा सी वाज रंगास डॉटर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से तो सर क्या, ए। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर आपका सामने 33 है, सॉरी 39 है, द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगा मैरिज, क्या था, गुद्धा भारत। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द नेटर द स्टोरी द एड्रेसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों, 2023 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया था। एक बार अच्छी तरह से देखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था सर आज जो मैं पेपर डिस्कस करवाया ना, ये 2022 का पेपर था और मैं अभी जस्ट लेकर आ रहा हूं 23 का भी और 24 का भी, तुरंत बता देता हूं भाई। ठीक है, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे।